आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सौर मंडल क्या होता है इसके बारे में एक एक जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना, और समझने भी वाले हैं। तो सौर मंडल जो होता है ना, सबसे पहले देखते हैं सौर मंडल के बारे में, है ना, कुछ बेसिक जानकारी। सौर मंडल किसको कहते हैं, है ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसी का एक छोटा सा भाग है सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया था कोपरनिकस। पहले एक धारणा थी, है ना, कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ना। कोपरनिकस ने एक बात बताया था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया था, बीच चौराहे पे जला दिया गया था, है ना। तो सौर मंडल के बारे में सबसे पहले कोपरनिकस ने बतलाया था। अब ये सौर मंडल होता क्या है, तो सूर्य और उसके 8 ग्रहों के मिलने से जो मंडल बनता है उसी को बोलते हैं सौर मंडल, है ना। तो सौर मंडल किसको बोलते हैं, सूर्य और उसके 8 ग्रह, है ना, जो इसके चक्कर लगा रहे हैं, उसके मिलने से जो मंडल तैयार होता है उसी को बोलते हैं सौर मंडल कहते हैं, है ना। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो होता है सूर्य होता है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं। सबसे ये स्टार्टिंग में सूर्य है और इसके चारों ओर ये ग्रह जो है चक्कर लगा रहे हैं, है ना। कुल टोटल पहले 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया, है ना। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि यह केपलर के नियम का पालन नहीं करता था, है ना। केपलर ने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिया था, उस नियम का पालन प्लूटो नहीं करता था, इसीलिए 2006 में, है ना, प्लूटो को हटा दिया गया। ये 9वां ग्रह था, सबसे लास्ट में था, है ना। ये कभी वरुण के कक्ष में जाकर के घूम आता था। यही कारण है कि इसको क्या कर दिया गया, सौर मंडल के अथी से हटा दिया गया और इसको बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया, है ना। तो सौर मंडल के बारे में बेसिक जानकारी समझ में आया। अब हम सौर मंडल के जो मुखिया है सूर्य, इसके बारे में जानते हैं, है ना। सौर मंडल का जो मुखिया वो कौन है, सूर्य है। सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सूर्य जो है एक तारा है ना। तारा और ग्रह ये दोनों में क्या फर्क होता है, तारा उसे बोलते हैं जिसके पास अपना उष्मा एवं प्रकाश होता है, उसे हम तारा कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास अपना कोई उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, है ना। सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी नहीं चमकता, ना ही वो हीट देता है, लेकिन सूर्य चमकता है और साथ में हीट भी देता है, इसीलिए वो क्या है, तारा है ना। ग्रह ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रह उसे कहते हैं जो अपने नजदीकी तारे का चक्कर लगाता हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रह, है ना। उपग्रह भी चक्कर लगाता है, किसका, तो ग्रह का। तो उपग्रह भी होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर या अपने नजदीकी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं ग्रह कहते हैं, है ना। अब सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं, है ना, लाखों करोड़ों सौर मंडल है ना। उन्हीं में से हम अपना सौर मंडल पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका मुखिया सूर्य है ना। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में देखेंगे, फिर इन सभी ग्रहों के बारे में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी क्या है कि सूर्य एक तारा है, ये सबसे पहला, है ना, और ये गैसों से मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन से गैस है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, ये 2 गैसें हैं जो सूर्य को बनाया है। और इसमें सूर्य में हीट का कारण है नाभिकीय संलयन, है ना। नाभिकीय संलयन में जो है हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसमें हीट बन रहा है ना। सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सतह का ही तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है ना। तो सूर्य बहुत गर्म है, इसके कोर में तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान है ना। तो सूर्य के बारे में समझ में आया। सूर्य की जो प्रकाश होती है उसकी चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। धरती तक सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड, है ना। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। तो ये सूर्य का बारे में कुछ बेसिक नॉलेज था। अब सूर्य से हम ग्रहों को देखते हैं, तो कुल टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, जिसमें सबसे पहला ग्रह है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरा नंबर पर आता है पृथ्वी, चौथा नंबर पर मंगल, 5वां नंबर पर बृहस्पति, 6ठा नंबर पर शनि,
7वां नंबर पर, है ना, अरुण, और 8वां नंबर पर वरुण। ये प्लूटो को क्या कर दिया गया, सौरमंडल की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम एक वो करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुध, है ना। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला कोई ऐसा छोटा उपग्रह नहीं है ना। तो और सबसे कम दिनों में जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो कौन है, बुध ही है। बुध देख रहे हैं कि सूर्य के बहुत नजदीक है ना। नजदीक होने के कारण यहाँ दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है और रात में तापमान इतना गिर जाता है कि यहाँ रहना मुश्किल है ना। तो आदमी, मनुष्य बुध ग्रह पर नहीं रह सकता, यहाँ जीवन संभव नहीं है ना। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, है ना। गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह बहुत गर्म है ना। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जो इसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो शुक्र ग्रह के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है ना। तो ये शुक्र ग्रह था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी, है ना, अर्थ, है ना। धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। धरती को यदि देखिएगा तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 4 को इधर है और ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा में आता है ना। इसको नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जल की अधिकता है ना। तो जल के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर यदि देखें तो लगभग 71% हिस्सा जल का है ना, और 29% हिस्सा स्थल है ना। हमारे धरती जो है अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। एक चक्कर जो है सूर्य का, ये पृथ्वी, है ना, 365 दिन में लगा लेता है ना। यही कारण है कि यहाँ दिन जो साल होता है वो 365 दिनों का होता है। और ये परिक्रमण गति कर रहा है, तो परिक्रमण गति के कारण ही धरती पर मौसम चेंज होते हैं, है ना। तो धरती पर मौसम धरती के किस गति के कारण चेंज होता है, तो परिक्रमण गति के कारण, है ना। इसके अलावा ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और अक्ष पर घूमने के कारण, है ना, दिन और रात बदलते हैं, है ना। 24 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि दिन और रात की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 24 घंटे की होती है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा, है ना। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है ना। मून, जिसको हम अंग्रेजी में मून कहते हैं, चांद, है ना, ये इसका एक उपग्रह है। इसके चौथे नंबर पर जो ग्रह आते हैं वो है मंगल ग्रह, है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। इस पर यदि देखिए सभी ग्रहों में कि जीवन किस पर संभव हो सकता है, तो वह ग्रह है मंगल। मंगल पर ही अभी जीवन की संभावना है ना। यहाँ इसका लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड, है ना। मंगल पर आयरन, लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है ना, जिसके कारण इसका रंग क्या हो गया है, लाल हो गया है ना। तो ये जो 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये ठोस ग्रह है। ठोस मतलब इस पर जमीन मिलता है, जमीन पाया जाता है ना। लेकिन ये जो 4 ग्रह है ये गैसीय ग्रह है, इसमें गैस मतलब यहाँ जमीन ही नहीं है ना। मंगल ग्रह को यदि देखिएगा तो इसके 2 उपग्रह है ना, फोबस और डीमोस, है ना। अब यहाँ पे शुरू होता है कौन सा ग्रह, गैसीय प्लेनेट, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति जो है बहुत बड़ा ग्रह है, ये गैसों से बना हुआ है। इसके बाद आता है ना दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। शनि को बलय युक्त ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके चारों ओर बलय, छल्ला पाया जाता है ना। इसीलिए इसको बलय युक्त ग्रह भी कहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा यदि उपग्रह देखे तो शनि ग्रह का। और इसके बाद आता है अरुण। अरुण जो है ये, है ना, सबसे लास्ट में वरुण है, और इससे पहले कौन आता है, अरुण आता है। और सबसे लास्ट, सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो है वरुण, और सबसे ठंडा ग्रह भी है। ठंडा होने का कारण है क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, जिसके कारण यहाँ सूर्य की रोशनी ठीक से पहुंच नहीं पाती है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे, है ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्कापिंड, है ना। तो उल्कापिंड कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। कभी काल यही उल्कापिंड क्या होता है कि मंगल ग्रह मान लीजिए कि ये तो गति कर रहा है, अब गति करते हुए इधर आ गया,
है ना। तो ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में गिर जाते हैं, लेकिन इससे कोई खतरा न है। बड़ा साइज का है तो खतरा, छोटा यदि है तो क्या करता है कि धरती का जो वायुमंडल है उसको जला करके खत्म कर देता है। वह कभी कभी बड़ा साइज वाला जो होता है वो जल नहीं पाता है और धरती पर गिर जाता है ना, जिसके कारण झील का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं क्रेटर झील, है ना। चांद पर वायुमंडल न है, जिसके कारण वहां रोज उल्का पिंड गिरते हैं और वहां पे गड्ढा हो गया, है ना। जो चांद में दाग दिखाई देता है काला टाइप का, है ना, धब्बा, वो क्या उल्का पिंडों के गिरने के कारण ही है ना। तो ये सौर मंडल था, सौर मंडल का मुखिया सूर्य है और इसके 8 ग्रह है। प्लूटो अब इसका सदस्य नहीं है। तो सौर मंडल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, है ना। तो ये था सौर मंडल।